जरा सोचो, अगर कोई चॉइस ही ना हो। हर दिन हम डिसीजंस लेते हैं जो हमारे एक्शंस डिसाइड करते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है या ऑफिस कैसे जाना है। वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी अलग अलग सिचुएशंस हैंडल करने के लिए चॉइसेस करने का तरीका चाहिए होता है। यहीं पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स काम आते हैं। प्रोग्रामिंग में हमें अक्सर अपने कोड को स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग बिहेव करवाना होता है। जैसे हम चाहते हैं कि प्रोग्राम यूजर को दिन के टाइम के हिसाब से अलग अलग ग्रीट करे, या गेम में हमें प्रोग्राम को प्लेयर के इनपुट के हिसाब से रिएक्ट करवाना होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम्स को सिचुएशंस एनालाइज करके उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करने की पावर देते हैं। ये लॉजिक और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऐड करते हैं, जिससे प्रोग्राम्स और डायनामिक और वर्सेटाइल बनते हैं। जावा में सबसे बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स में से एक है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये हमारे प्रोग्राम्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है, जिससे वो कंडीशन चेक कर सकें और कोड के अलग अलग ब्लॉक्स एग्जीक्यूट कर सकें बेस्ड ऑन कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। इसे ऐसे समझो, आप बाहर खेलने जाना चाहते हो, लेकिन सिर्फ तभी जब बारिश ना हो रही हो। आप चेक करते हो कि बारिश हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो आप घर के अंदर ही रहते हो, नहीं तो खुशी खुशी बाहर खेलने चले जाते हो। जावा में इफ एल्स स्टेटमेंट भी ऐसे ही काम करता है। इफ पार्ट एक स्पेसिफिक कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट से जुड़ा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम एल्स पार्ट में जाता है और वहां का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। चलो जावा में इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटैक्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इफ कंडीशन / code to be executed if the condition is true, else / code to be executed if the condition is false। इस स्ट्रक्चर में कीवर्ड है जो कंडीशनल स्टेटमेंट की शुरुआत बताता है, उस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसको इवैल्यूएट किया जा रहा है। ये एक बूलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स। स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन ट्रू होती है। कीवर्ड है जो एक ऑल्टरनेट पैथ देता है अगर कंडीशन फॉल्स होती है। स्टेटमेंट के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है अगर कंडीशन फॉल्स होती है। इफ एल्से स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग के बहुत सारे सिनेरियोज में यूज होता है। चलो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। एज एलिजिबिलिटी चेक करना। ऑनलाइन गेम के प्रोग्राम में हम इफ एल्स यूज करके चेक कर सकते हैं कि यूजर खेलने के लिए इनफ ओल्ड है या नहीं। अगर यूजर की एज रिक्वायर्ड लिमिट से ऊपर है तो वो आगे प्रोसीड कर सकता है, नहीं तो प्रोग्राम एक मैसेज डिस्प्ले कर सकता है जो एज रिस्ट्रिक्शन बताए। यूजर इनपुट वैलिडेट करना। यूजर से इनपुट मांगते टाइम हम इफ एल्स यूज करके इनपुट फॉर्मेट वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम फोन नंबर मांगते हैं तो चेक कर सकते हैं कि उसमें सिर्फ डिजिट्स हैं और करेक्ट लेंथ का है। डिस्काउंट्स डिसाइड करना। ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हम परचेस अमाउंट के हिसाब से डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं। इफ एल्स यूज करके हम टोटल कार्ड वैल्यू चेक कर सकते हैं और अगर एप्लीकेबल हो तो सही डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स जावा प्रोग्राम्स में डिफरेंट डिसीजन मेकिंग टास्क्स हैंडल करने में इफ एल्स स्टेटमेंट्स की वर्सेटिलिटी दिखाते हैं।